इतिहास में हमने ऐसे कई संत महापुरुषों के नाम सुने हैं जो विशेष रूप से अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं तथा जिन्होंने दुनिया में भक्ति का प्रसार किया। भक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आसक्ति, सहभागिता, प्रियता, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, पूजा, पवित्रता आदि। इस शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से हिंदू धर्म में किया गया, जिसमें एक भक्त के अपने भगवान या जिस पर वह विश्वास करता है के प्रति उसके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। जब भी भक्ति की बात आती है तो भक्त हनुमान का भी अक्सर जिक्र होता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम और सीता की भक्ति में व्यतीत किया। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई प्रसंग या किस्से मौजूद हैं जो आज भी सामान्य जनमानस को प्रेरित करते हैं तथा उनका रुझान भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। मध्यकाल में हनुमान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें राम के आदर्श भक्त के रूप में चित्रित किया गया। हनुमान को राम और सीता का अनुकरणीय भक्त माना गया है। हनुमान चालीसा की शुरुआत इस दोहे से होती है, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवीर विमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मम, हरेऊ कलेश विकार। इस तरह से संत तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि कलयुग में अगर गुरु बनाना है तो हनुमान जी के जैसा गुरु बनाना चाहिए। हनुमान जी भक्ति की उच्च प्रकाष्ठा है, जहाँ भगवान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। हनुमान जी प्रतिभा और शक्ति के धनी थे तथा इन गुणों का पूरा उपयोग उन्होंने प्रभु राम की सेवा में किया। वे सीता हरण के बाद रावण को चेतावनी देने हजारों मील की दूरी पर समुद्र के पार पहुंचे तथा रावण की 80,000 सैनिकों से भी अधिक की सेना का सामना किया। लंका के पूरे दानव शहर में आग लगा दी। समुद्र के पार लंका तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने पुल के निर्माण में पहल की, उसका निर्देशन किया और उसमें भाग भी लिया। युद्ध के दौरान भी वे भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी व्यापक मजबूत पीठ पर ले गए ताकि वे रावण और रावण के घातक पुत्र इंद्रजीत के साथ युद्ध कर सकें। इसलिए शास्त्रों में हनुमान को भगवान के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में वर्णित किया गया है। जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया तब भी वे हिमालय के गंधमादन पर्वत की ओर पहुंचे तथा जड़ी बूटी न पहचानने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए। ऐसा करने के लिए हनुमान को रक्षात्मक सेनाओं की एक सेना को भी पराजित करना पड़ा। एक प्रसंग का वर्णन करते हैं जिससे आपको हनुमान की श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चहुं ओर शांति थी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरुओं और माताओं का कुशल क्षेम पूछने अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज उनकी पत्नियां के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य वधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे अतः वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। अस्तु उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। उर्मिला को देख उनके मन में हुक उठती थी। इस पवित्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे और राम जानकी का चरण स्पर्श कर जाने को हुए, परंतु हनुमान वहीं बैठे रहे। उन्हें देख
अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ ही बाहर निकले। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले, प्रभु आप सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो सकता है? मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। हनुमान बोलते हैं, हाँ तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूं, मैं तो यहां पैताने बैठा हूं। शत्रुघ्न फिर आवाज को जोर करते हुए बोलते हैं, आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। हनुमान भोलेपन से बोले, पर माता सीता तो यही हैं, वे भी तो नहीं जा रही हैं, फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप? शत्रुघ्न फिर कहे, भाभी को भैया को एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है, क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता है? हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुन हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। प्रातः जब राजा राम का दरबार लगा था, साधारण औपचारिक कार्य हो ही रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते हुए दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़कर हनुमान उत्पात मचाते रहे थे। राम ने जब यह सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। रामाज्ञा का पालन करने सैनिक अभी निकले ही नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से पटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सेर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ रहा था। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। अंततः बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया। अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ? यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया है। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना? सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े अश्रु बहा रहे थे। यह देख शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे? वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कंठ इच्छा जो यह स्वयं को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को ना दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुजमान भले कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। हनुमान को बारंबार प्रणाम है। तब से हनुमान को भक्त शिरोमणि कहा जाने लगा। हम जो भी पूरे दिल और आत्मा के साथ अपनी पूरी क्षमता से प्रभु को अर्पित करते हैं तथा प्रभु के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं, तो वह प्रभु सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा यह कि हमें कभी भी किसी अन्य की भक्ति सेवा में बाधा नहीं डालनी चाहिए या अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमें कितनी भी छोटी या महत्वहीन लगे। भक्त हनुमान के जीवन से हम अन्य कुछ सीख सकते हैं तो वह है दूसरों की देखभाल करना, उनकी सादगी, निस्वार्थ सेवा और भगवान के पवित्र नाम का जप। जब हम स्वयं को प्रभु से छिपाते हैं तो वह स्वयं को हमसे छिपा लेता है। इसलिए हनुमान के समान भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण से ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। हनुमान का यह छोटा प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें प्रेम किस तरह करना चाहिए।
हम जब किसी की भक्ति करते हैं, किसी के साथ प्रेम में रहते हैं, हम वहाँ पर मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, लाभ नुकसान देखते हैं, भय में जाते हैं। लेकिन अगर भक्ति सच्ची है, प्रेम सच्चा है, तो वहाँ न भय रहता है, वहाँ न कोई बुद्धि ही रहती है। भक्त शिरोमणि हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए।